हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी एपी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सीक्वेंस और सीरीज के बारे में, और किस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन कहा जाता है वो भी मैंने आपको बताया था कि जो एक डेफिनेट लॉ, एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग जो है उसको लिखा जाता है सीक्वेंस को, जिसकी एक nth टर्म जो है वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, nth टर्म हम लिख सकते हैं। दैट सीक्वेंस इज नॉन एज प्रोग्रेशन। तो आज नंबर 1 जो हमारा प्रोग्रेशन में पहली जो हमारी सीक्वेंस आती है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन का इसका पता होना चाहिए कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में इसकी डेफिनेशन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को, कि अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज सेम थ्रू आउट इज नॉन एज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सीक्वेंस में हर एक टर्म का डिफरेंस, इसकी जो प्रीवियस टर्म है, इसकी प्रीसीडिंग टर्म जो है, इसकी पीछे वाली टर्म जो है, हर एक टर्म की जो पीछे वाली टर्म है उससे जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट अगर सेम है तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। अ सीक्वेंस in which difference of every term and term preceding it is same throughout is called AP, arithmetical progression। के ऐसी सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इट इज सेम थ्रू आउट, then we can say that this type of sequence is arithmetical progression, जहां शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम एपी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे किसी भी सीक्वेंस में सपोज फर्स्ट टर्म को हम T1, T2, T3 इस तरह से T4, T5 एंड सो ऑन Tn, तो इससे पहले वाली टर्म Tn-1 होगी, इससे पीछे वाली Tn-2, मतलब इस तरह से जो nth टर्म है हमारी Tn है, या इसको हम अगर A1, A2 लिख लें वो भी हम लिख सकते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू n। तो कहने का मतलब क्या है कि जो T2 माइनस T1 है, या T3 माइनस T2 है, या T4 माइनस T3 है, इस तरह से सो ऑन। कहने का मतलब कि जो ये जो Tn-1 है ये इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब सेम थ्रू आउट। मान लो उस कांस्टेंट को हम से D से मान लेते हैं, ठीक है। हर एक टर्म का इसकी प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है वो सेम है थ्रू आउट हर एक उसमें, तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी
सीक्वेंस होती है वो। तो ये जो कांस्टेंट जिसको हम डी के बराबर माना है, ये डी जो है इसको हम इसका प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये कॉमन डिफरेंस, और ये कॉमन डिफरेंस मतलब कैसे निकला कि T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, इस तरह से इक्वल्स टू Tn माइनस Tn माइनस 1। ये हर एक जो टर्म का इसकी प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम, जो सपोज हम इसको लिखते हैं सीक्वेंस को कि हमारे पास अर्थमेटिकल जो प्रोग्रेशन है इस तरह की हम लिख लेते हैं कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से इसकी टर्में चलती हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस ये अभी हमने डेफिनेशन में किया, इसको हमने डी से माना है। और डी को निकालेंगे कैसे, ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, जनरल फॉर्मूला है ये Tn माइनस Tn माइनस 1। मतलब जो T3 है, T3 में इसकी प्रीसीडिंग टर्म T2 आएगी, या T2 तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म T1 आएगी। इस तरह से हम इसको माइनस करके हर एक टर्म को, इसकी हर एक टर्म में से इसकी प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। और ये हर एक टर्म में अगर सेम है तो वो जो सीक्वेंस होती है हमारी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। अब इसमें इसकी जो nth टर्म है उसको कैसे लिखा जाए। nth टर्म जो होती है उसको किस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट टर्म है आपकी, A1 भी मान सकते हैं इसको, जहां T1 मान लो, T1 इक्वल्स टू, मैंने बताया A से हम डिनोट करते हैं इसको। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 0d, मतलब कुछ भी नहीं, वही A ही है। वैसे ही T2 है तो T2 को A प्लस डी लिखते हैं हम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 1, वही चीज है। T3 हमने A प्लस 2d लिखा। ये स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं इसकी AP की, A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d, A प्लस 5d एंड सो ऑन अप टू A प्लस, जो इसके हम nth टर्म लिखेंगे A प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1 2 आ गया, 2d हो गया। इस तरह से T4 को अगर हम लिखेंगे तो A प्लस 3d है, तो क्या होगा वो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से हम सो ऑन इसको लिखते जाएं तो हमारे पास जो nth टर्म है इसकी Tn, तो उसको कैसे लिखेंगे फिर, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn जो है हमारे पास वो T4 3d के आता है, तो ये Tn जो है वो n माइनस 1 में आएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस विल बी द nth टर्म ऑफ AP। और ये अगर nth टर्म AP, किसी AP की हमारे पास है, तो वहां से हम उसकी नंबर ऑफ टर्म्स या जो इंडिकेटेड टर्म्स आपको दी गई होंगी
कि इसकी 10th टर्म निकालिए, 20th टर्म निकालिए, 100th निकालिए, 1000th टर्म निकालिए, तो यू कैन फाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 1000, n इक्वल्स टू 100 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम जो इसकी nth टर्म ऑफ एपी है, या जनरल टर्म भी बोलते हैं हम इसको, nth टर्म ऑफ एन एपी, और जिसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो इस तरह से हम जो है वो इसकी nth टर्म एपी की फाइंड कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और कोई भी आपके पास सीक्वेंस दी गई हो और आपको उसमें बोला जाए कि फाइंड वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, तो उस केस में आप कैसे उसको बताओगे कि ये एपी है या नहीं है। जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दी गई है 12, 5, 12, 5, -9, सो ऑन। इस तरह से आपके पास एक ये सीक्वेंस है और हमें बोला गया है कि फाइंड वेदर दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। और अगर ये एपी है तो इसकी जनरल टर्म भी फाइंड करिए। जनरल टर्म मींस nth टर्म भी फाइंड करिए। तो सबसे पहले तो हमने इसमें इसको चेक करने के लिए कि ये एपी है हमारे पास, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है ये या नहीं है, उसके लिए आपने हर एक जो एवरी टर्म का डिफरेंस इसकी प्रीसीडिंग टर्म से वो आपने निकालना है। ठीक है, डेफिनेशन यही कहती है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है कि द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म एंड द टर्म प्रीसीडिंग इट इज सेम थ्रू आउट, देन वी कैन से इट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहां पर आपने अब डी निकालना है। इसमें डी निकालने के लिए आप सेकंड टर्म पहले माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, ये भी -7 आया हमारे पास। फिर सेकंड टर्म ये भी डी है, अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो D1, D2, D3 इस तरह से। और D1 द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स होगा, फिर अगली टर्म का होगा। पर इसको इसमें रखना चाहते हैं तो आप -2, -5, अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड की हमने, तो ये भी हमारा -7 आया। फिर हमने फोर्थ टर्म जितनी है हमने सारी लेनी है चेक करने के लिए, -9, फिर माइनस ऑफ इस टर्म को -2 को कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 + 2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू -7। तो हमने क्या देखा कि जो कॉमन डिफरेंस है हर एक एवरी टर्म का इसकी प्रीसीडिंग टर्म से वो सेम आ रहा है, -7, -7, -7। हमारे पास 4 ही टर्म्स दी गई हैं। इसमें जितनी भी टर्में दी गई होंगी हमने हर एक पेयर का चेक करना है इसकी प्रीसीडिंग टर्म से, हर एक टर्म का। तो ये हमारे पास इसमें हमने क्या देखा कि हर एक टर्म का जो है इसकी प्रीसीडिंग टर्म से जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इट इज एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता ही है कि हम ए जो है फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ये ए इक्वल्स टू 12 हमारे पास है। और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हमारे पास -7 आ चुका है। तो अब आपको इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म अभी हमने स्टडी किया, इसको nth टर्म जो होती है, क्या होती है इसकी nth टर्म, जिसको हम Tn से भी डिनोट कर सकते हैं या An से भी डिनोट करते हैं। टर्मों को आप T1, T2, T3 इस तरह से भी ले सकते हैं, या A1, A2, A3 इस तरह से भी ले सकते हैं। तो An इसका क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला किया अभी हमने, A + n - 1 × D। जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है A वो है 12 +
n माइनस 1 इंटू डी कितना है -7। हमें जनरल टर्म पूछी गई है तो जनरल टर्म में n की जगह n ही आएगा। n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होती। हाँ, अगर हमें बोला गया होता इसकी 10th टर्म फाइंड करिए तो हमने n की जगह 10 लेना था। अगर आपको बोला जाता है कि इसकी 100th टर्म फाइंड करिए तो हमने n की जगह 100 पुट कर देना था। लेकिन हमें इसकी जनरल टर्म के बारे में ही बोला गया है तो जनरल टर्म फाइंड करने के लिए हमने n की जगह n ही रहने देना है। इसको n हमने लेना है, जनरल नंबर है ये हमारा। तो ये हो गया 12 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा -7n प्लस 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 7 हो गया 19 -7n। दिस विल बी द जनरल टर्म ऑफ दिस एपी। और अगर इसी में अगर आपको बोला जाए कि फाइंड इट्स 100th टर्म तो A100 क्या हो जाएगा, A100 इक्वल्स टू हमारे पास इसी जो nth टर्म हमने निकाल ली है, या इसमें भरना है फॉर्मूला तो वैल्यू तो इसमें भी भर सकते हैं। ये nth टर्म हमने निकाली भी है तो 19 माइनस 7 इंटू 100 और ये हमारे पास हो जाएगा 19 माइनस 700 और 19 माइनस 700 आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 681 -681। तो ये इसकी 100th टर्म इस तरह से अगर हम लिखते जाएं तो इसकी जो 100th टर्म होगी वो -681 होगी। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कि किसी भी सीक्वेंस को आपने चेक करना हो कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, उसके लिए आपने क्या करना होता है, हर एक पेयर का हर एक टर्म का जो है वो इसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस निकालना है आपने और वो चेक करना है कि ये थ्रो आउट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जो अगर सेम आ गया तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है। और फिर उसमें जो भी आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है तो जनरल टर्म फाइंड कर सकती हैं। ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है वो तीन जो हमारी तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक इसमें फर्स्ट टर्म, एक है कॉमन डिफरेंस और एक है नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं उसको हम एन से डिनोट करते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स और वी कैन से जनरल टर्म्स। अगर आपको 10 टर्में निकालनी है तो n 10 पुट करना है, 100 निकालनी है तो 100 पुट करना है, 1000 निकालनी है तो 1000 पुट करना होता है उसमें। और a जो है वो फर्स्ट टर्म होती है उस प्रोग्रेशन की और d विद द कॉमन डिफरेंस। तो इसके बाद हम इसमें जनरल टर्म के बारे में हमने पढ़ लिया कि जो AP की जनरल टर्म्स होती हैं वो a प्लस a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d इस तरह से ये चलती रहती है टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अब इसमें करेंगे कि इन एन एपी या कोई भी सीक्वेंस हमारे पास दी गई है, एपी को ही लेते हैं कि इफ एवरी टर्म is increased by या decreased by multiply by multiplied by or divided by a same नंबर या सेम कांस्टेंट, कोई भी हम ले लेते हैं टर्म सेम कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एपी। कि किसी भी एपी की अगर हम किसी हर एक टर्म को एक कांस्टेंट एक सेम नंबर से इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें हर एक टर्म को,
तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंसेस होती हैं वो भी एपी ही होती हैं, ये अपने ध्यान रखना है। जैसे सपोज हमारे पास सीक्वेंस ये एपी दी गई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से ये एक एपी है हमारे पास, गिवन एपी। तो अब अगर मान लो हम कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर कोई एक के ले लेते हैं, कि हर एक टर्म में हम के ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये तो एपी है हमारी, तो हर एक नंबर में हम के ऐड कर देते हैं। तो ए प्लस के कॉमा ए प्लस डी प्लस के कॉमा ए प्लस 2d प्लस के कॉमा ए प्लस 3d प्लस के, हर एक नंबर में हमने ऐड कर दिया। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है ये एपी सीक्वेंस है या नहीं है। तो इसके कैसे चेक करना आपने, वैसे ही इसका इसके साथ डिफरेंस निकालना है, इसका इसके साथ निकालना है, इसका इसके साथ निकालना है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हर एक टर्म का इसकी प्रीसीडिंग टर्म से अगर सेम आ जाता है तो वी कैन से दिस विल बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम इसको इसमें माइनस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के, माइनस ए से प्लस ए कैंसल, माइनस के कैंसल, वही डी रह गया। अब इसका इससे निकालते हैं, तो ये a प्लस 2d प्लस के माइनस ए माइनस डी और माइनस के, ये माइनस ए से माइनस ए कैंसल, प्लस माइनस के से प्लस के कैंसल, प्लस 2d माइनस डी, ये भी d आ गया। वैसे ही इसका इसके साथ निकालेंगे तो वो भी d ही आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी भी एपी में हर एक टर्म को एक कांस्टेंट से इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए, चाहे उसको मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे डिवाइड किया जाए हर एक टर्म को, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस, ये जो जैसे इसमें हमने इंक्रीज किया था अभी केस नंबर से, इसको इंक्रीज किया था हमने, तो इसको हमने चेक कर लिया कि ये जो है वो ए डी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू, अगला भी हमारे पास ये डी ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हर एक टर्म का यहां पर सेम हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर एक किसी भी एपी की हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हैं, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एपी। इन द सेम वे वी कैन प्रूव डिक्रीज्ड बाय करके, मल्टीप्लाइड करके और डिवाइड करके। किसी भी कांस्टेंट नंबर से किसी भी एपी के हर एक टर्म को आप डिवाइड कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी बनेगी वो एपी ही होगी। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और बाकी हमारे पास इसमें एक कंडीशन, अगर हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं कि 3 नंबर्स जो हैं वो एपी में होते हैं, तो कंडीशन फॉर 3 नंबर्स के लिए क्या है, एपी के लिए कि सेकेंड टर्म माइनस थर्ड टर्म जो है वो इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब वही है कि अगर 3 नंबर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कहने का मतलब कि इफ ए बी सी आर इन एपी, देन बाय कंडीशन ऑफ एपी क्या है कि ये जो इसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगी, ये इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगी। यही मतलब हमने डेफिनेशन में यही किया है कि हर एक टर्म का जो कॉमन डिफरेंस इसकी प्रीसीडिंग टर्म से है वो सेम होगा, तो वी कैन से ये एपी होगी। तो ये अगर ए बी सी 3 नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं तो ये कंडीशन ऑफ एपी होती है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो है वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की होती है। वैसे ही 4 नंबर है तो 4 नंबर में भी वैसे करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इफ ए बी सी डी आर इन एपी, देन 4 नंबर की कंडीशन बी माइनस ए इक्वल्स टू डी माइनस सी, हम लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, its nth term, and how we can show that a given
sequence is an AP sequence or not. तो इसके बाद हमारा इसमें नेक्स्ट जो आता है कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी, n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो एपी की n टर्म्स का सम भी हम वैसे ही फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपने याद रख लेना है कि nth टर्म का सम जो होता है एपी का वो Sn से हम डिनोट करते हैं इसको। Sn ये इक्वल्स टू हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इसके बराबर होता है। यहां पर वेयर n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, और d जो है दिस इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। AP always depends upon these three factors: A first term of sequence जहाँ सीरीज जो भी दी गई है, D कॉमन डिफरेंस एंड N नंबर ऑफ टर्म्स। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो nth टर्म एंड सम टू n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम कैसे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टाइप्स, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो हम इन फॉर्मूलों का यूज करके करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू।